हैदराबाद की एक शांत और प्रतिष्ठित कॉलोनी, जहां मध्यम वर्गीय सपनों का शोर होता है, वहीं कहीं एक घर था जहां जैन परिवार अपने दो बेटियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। बड़ी बेटी चांदनी, उम्र केवल 17 साल, लेकिन सपने बहुत बड़े। वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी। शहर की जानी पहचानी स्कूल सिल्वर ओक्स इंटरनेशनल में पढ़ती थी। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से चंचल और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव। उसकी हर मुस्कान एक कहानी कहती थी और हर तस्वीर में उसकी आंखें चमकती थीं। कोई नहीं जानता था कि वो मासूम सी लड़की, जो कल तक हंसती खेलती थी, कुछ ही दिनों में एक मनहूस खबर बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। अगर आपने खूनी राज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है चांदनी जैन मर्डर केस। 9 सितंबर 2017 की शाम थी। चांदनी ने घर वालों से कहा कि वो दोस्तों से मिलने जा रही है। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, न ही घर वालों को कोई चिंता हुई। लेकिन रात होते होते जब उसका फोन बंद आने लगा और वो घर नहीं लौटी, तब बेचैनी ने दस्तक दी। अगली सुबह जैन परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एक लापता बेटी, एक अधूरी सांस और एक डरावनी आशंका का आभास। 3 दिन बीत गए। कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सुरागर नहीं। सोशल मीडिया पर अपीलें की गईं, पोस्टर लगाए गए, स्कूल के छात्र छात्राओं से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक सब कुछ खंगालना शुरू किया। और तभी 13 सितंबर की सुबह अलीनागर के पास के एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक युवक ने दुर्गंध की शिकायत की। वहां पहुंची पुलिस ने एक शव बरामद किया। कपड़े वही थे जो चांदनी उस दिन पहन कर गई थी। पुष्टि होते देर न लगी। यह शव चांदनी जैन का था। शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। चेहरे की पहचान मुश्किल थी, लेकिन कपड़ों से यह साबित हो गया कि यह वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें पिछले 4 दिनों से शहर भर में घूम रही थीं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, न ही आत्महत्या। यह सीधा सीधा मर्डर था, साजिशन, ठंडे दिमाग से किया गया, बेरहमी से अंजाम दिया गया मर्डर था। जांच की दिशा उस वक्त बदली जब पुलिस को स्कूल के एक एक्स स्टूडेंट की जानकारी मिली। वही लड़का जो पहले चांदनी का क्लासमेट रह चुका था। नाम, जैसा कि माइनर था इसलिए कानूनन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। वह लड़का जो चांदनी के साथ 6ठी से 10वीं तक पढ़ा था और जिसके साथ चांदनी की दोस्ती स्कूल खत्म होने के बाद भी बनी रही। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वह मासूम बनने की कोशिश करता रहा। उसने यहां तक कि चांदनी के घर जाकर उसके माता पिता से सहानुभूति जताई और खोज अभियान में हिस्सा लिया। लेकिन एक सुराग ने सब कुछ बदल दिया। अमीनपुर इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे ने उस लड़के को चांदनी के साथ रिक्शा में जाते हुए कैद कर लिया था। और फिर दोनों को उस सुनसान पहाड़ी इलाके की ओर जाते हुए भी देखा गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके चेहरे से मासूमियत का नकाब उतरने लगा। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने जो बयान दर्ज किया उसमें उसने कहा कि चांदनी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। वो उसे सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की धमकी देती थी। वो लड़का अब चांदनी के साथ रहना नहीं चाहता था और यह रिश्ता खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। हफ्तों पहले उसने उस इलाके की रेकी की, मौका देखा और 9 सितंबर को चांदनी को वहां ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस शाम वह लड़का रिक्शा लेकर आया। उसने चेहरा रूमाल से ढक रखा था ताकि सीसीटीवी में न आए। चांदनी निश्चिंत थी। उसे भरोसा था कि वो उसका दोस्त है। वे दोनों रिक्शा में बैठकर उस पहाड़ी इलाके की ओर निकले जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां पहुंचकर कुछ देर दोनों में बहस हुई। लड़के ने पहले उसे थप्पड़ मारा, फिर उसका गला दबाने की कोशिश की। जब चांदनी ने छूटने की कोशिश की तो उसने चांदनी के सिर पर पत्थर से मारा और फिर घसीटकर एक उबड़ खाबड़ चट्टान से नीचे धकेल दिया। उसके मोबाइल फोन को तोड़कर पास के एक छोटे से तालाब में फेंक दिया ताकि कोई कॉल रिकॉर्ड न मिल सके। वो इतनी बेरहमी दिखाने के बाद ठंडे दिमाग से लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन हकीकत को कितनी देर तक छुपाया जा सकता है? जब उसके चेहरे पर शिकन आई तो पुलिस को शक हुआ, और फिर वो सारे झूठ, वो सारा मासूम अभिनय बिखर गया। जब जैन परिवार को यह पता चला कि उनकी बेटी को उसी के पुराने दोस्त ने इतनी बेरहमी से मार डाला है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी की मां की आंखों में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई भी भर नहीं सकता। पिता, जो हमेशा बेटी के हर सपने को समर्थन देते थे, अब खामोश दीवारों से बात करते नजर आते थे। बहन नियावेदिता ने बताया कि चांदनी बहुत भावुक और भरोसेमंद थी। वह शायद इस रिश्ते को लेकर गंभीर थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि दोस्ती के पीछे छुपा चेहरा इतना हिंसक भी हो सकता है। मां ने मीडिया से बस यही कहा, हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी की जान यूं ही नहीं जा सकती। इस केस ने पूरे हैदराबाद को हिलाकर रख दिया। हर अखबार में चांदनी की तस्वीर थी, हर न्यूज चैनल पर बस उसी की बात हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस फॉर चंदिनी हैशटैग के साथ पोस्ट डाल रहे थे। लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जलाकर मार्च किए गए, और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और काउंसलिंग पर बात होने लगी। जानकारों ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि हम अक्सर किशोरों की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया की दुनिया में रिश्तों को ठीक से समझ नहीं पाते। स्कूलों में भी उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि भावनाओं को कैसे संभालें और संतुलन बनाए रखें। जब ऐसे रिश्ते बिगड़ते हैं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। इस घटना के बाद स्कूल ने भी सख्त कदम उठाए। बच्चों को सोशल मीडिया ऐप्स से दूर रहने को कहा गया, आईपैड के इस्तेमाल पर सीमाएं लगाई गईं, और स्कूल में काउंसलिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया। चूंकि आरोपी लड़का सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस बनाया गया। लेकिन जब पता चला कि चांदनी की हत्या बहुत ही बेरहमी से और पहले से सोची समझी योजना के तहत की गई थी, तो पुलिस ने कोशिश की कि उसे बड़े आदमी की तरह कोर्ट में केस चलाया जाए। यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्या ऐसे गंभीर अपराध करने वाले छोटे बच्चों को भी नाबालिग यानी बच्चा मानकर छोड़ देना चाहिए? निर्भया केस के बाद ये सवाल और ज्यादा उठने लगे थे। चांदनी के माता पिता ने भी यही मांग की कि आरोपी को बच्चा न मानकर बड़े अपराधी की तरह सजा दी जाए। अदालत में केस की सुनवाई बंद कमरे में हुई क्योंकि आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी। खबरों के मुताबिक आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसे सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन इससे चांदनी के परिवार के दर्द को कोई आराम नहीं मिला। चांदनी का कमरा अब भी वैसा ही था। किताबें खुली थीं, नोटबुक में उसके हाथों की लिखावट, मेज पर रखा अलार्म घड़ी और दीवार पर टंगे सपनों के पोस्टर। एक सपने देखने वाली लड़की जो अपने करियर को लेकर गंभीर थी, जिसे परिवार और दोस्तों की परवाह थी, वो अब केवल यादों में बची रह गई। उसकी तस्वीरें अब सिर्फ अखबारों में, उसकी कहानियां सिर्फ खबरों में रह गईं। पर उसका नाम एक प्रतीक बन गया, एक मासूमियत जो विश्वास में धोखा खा गई, एक भरोसा जो जान ले बैठा। यह समाज के लिए एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि जब भावनाओं को सही तरीके से समझा नहीं जाता और बातचीत कम होती है तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। स्कूल, माता पिता और समाज सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां युवा अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें खुलकर बताना सीखें और रिश्तों की अहमियत जानें। चांदनी अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के दिल में एक जख्म छोड़ जाती है, और वो जख्म ही एक वादा है कि किसी और की चांदनी को इस तरह न खोना पड़े। अगर आप ऐसी सच्ची, रहस्य से भरी और खून सनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो खूनी राज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें अगली बार कौन से केस की तह तक हमें जाना चाहिए।